हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। हम लोग डी मॉर्विस थ्योरम के अंदर और एक सम करने वाले हैं। इसके पहले देखो हम लोग ने cos रेज टू द पावर 6 या sin रेज टू द पावर 6 ऐसे अलग अलग सम किए हुए हैं, लेकिन अभी ये सम कैसा है, कंबाइन है। मतलब cos का भी रेस्ट है और sin का भी रेस्ट है। तो ये सम लेंदी है लेकिन बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि इसमें एक ही वैल्यू आपको निकालना है और दूसरा तो आपको गिफ्ट मिलने वाला है। ओके, तो इसके अंदर भी हम लोग पास्कल ट्रायंगल ही यूज करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट हियर। सॉल्यूशन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले x इज इक्वल टू ए कॉम्प्लेक्स नंबर है ये x, तो यहाँ पे cos थीटा प्लस i साइन थीटा लिख देना है। इसके बाद 1/x, ये डी मॉर्विस थ्योरम के अंदर ये 1/x क्या होता है, cos थीटा माइनस i साइन थीटा हो जाएगा। और मैं हमेशा कहते आया हूं, ये जो पैच है ये आप इसके स्टार्टिंग में अगर लिख देंगे तो काफी अच्छा होता है, सॉल्व करने में भी अच्छा होता है और आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आता है। ओके, तो x एडिशन करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, प्लस 1/x इज इक्वल टू cos थीटा प्लस i साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस i साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे देखो माइनस वाले जो टर्म्स है वो चले गए और आपको मिलता है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 cos थीटा। इसके बाद यहाँ पे अगर मैं x माइनस 1/x कर देता हूं तो सेम थिंग cos थीटा प्लस i साइन थीटा रहेगा, लेकिन माइनस साइन के वजह से इनके साइंस चेंज हो जाएंगे, cos थीटा प्लस i साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये टर्म चले जाएंगे cos वाले और साइन वाले टर्म बचेंगे। तो यहाँ पे x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2i साइन थीटा हो जाएगा। ओके, अभी आपको ये दो वैल्यू तो मिल गए हैं, लेकिन पावर वैल्यू वाले वैल्यू भी आपको बनाने हैं। तो x रेज टू द पावर n है, तो यहाँ पे आपको cos थीटा cos n थीटा प्लस i साइन n थीटा रहेगा। ओके, n थीटा रहेगा। और दूसरा वैल्यू क्या रहेगा, देखो इसके अंदर 1/x रेज टू द पावर n रहेगा, तो cos n थीटा माइनस i साइन n थीटा रहेगा। ओके, अभी इसके अंदर भी सेम थिंग में दोहराता हूं, x रेज टू द पावर n प्लस 1/x रेज टू द पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस i साइन n थीटा प्लस cos n थीटा माइनस i साइन n थीटा। तो ये और ये चले जाएंगे, तो x रेज टू द पावर n 1/x रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 2 cos n थीटा बचेगा। ओके, इसके बाद सेम थिंग x रेज टू द पावर n माइनस 1/x रेज टू द पावर n करेंगे। तो यहाँ पे cos n थीटा प्लस i साइन n थीटा रहेगा और माइनस साइन के वजह से इसके साइंस चेंज हो जाएंगे, तो cos n थीटा प्लस i साइन n थीटा रहेगा। तो यहाँ पे ये वैल्यूज चले जाएंगे, तो x रेज टू द पावर n माइनस 1/x रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 2i साइन n थीटा आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो हम लोग ने ये वैल्यूज तो कैलकुलेट करके लिए है। अभी यहाँ पे देखो हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि हमारा जो पावर रहेगा, पावर क्या है, cos रेज टू द पावर 6 है, ये पहला है। उसके बाद sin रेज टू द पावर 6 है, तो हम लोग cos रेज टू द पावर 6 की ओर बढ़ेंगे। तो पहले हमें करना पड़ेगा 2 cos, तभी स्टार्ट करना है तो पहले इसको लेना है आपको। तो 2 cos थीटा रेज टू द पावर 6 इज इक्वल टू x प्लस 1/x रेज टू द पावर 6। जो भी पावर यहाँ पे रहेगा वो पावर आपको यहाँ पे देना होगा। अगर साइन है तो साइन को देना होगा, मतलब यहाँ पे देना होगा, और अगर कॉस है तो यहाँ पे देना होगा, मतलब कॉस को देना होगा। ओके, अभी यहाँ पे इसका रेस्ट 6 है तो इसको
एक्सपांड करना है तो एक्सपांड करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है बाइनोमियल वाला और दूसरा होता है पास्कल ट्रायंगल वाला। तो हम लोग पास्कल ट्रायंगल वाला तरीके की ओर जाएंगे, वो काफी आसान होता है, उसमें सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आती है। तो पास्कल ट्रायंगल कैसा क्रिएट करना है, सबसे पहले उसके बीच में क्या रहता है, 1 रहता है, उसके बाद यहां से दोनों 1 ऐसे क्रिएट हो जाएंगे ऐसे। इसके बाद ये दोनों का क्या हो जाएगा, एडिशन, मतलब ये हो गया 2, यहाँ पे ये 2 और क्रिएट हो जाएंगे, तो इसके कॉर्नर में हमेशा 1 रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हो गया 3, ये भी हो गया आपका 3, ये हो गया 1, ये हो गया आपका वापस से 1, यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका वापस से 1, यहाँ पे भी 1 हो गया। ओके, इसके बाद वापस से हम आगे बढ़ेंगे, ये 5, ये हो जाए 10, इसके बाद ये भी 10, ये 5, और यहाँ पे आपको मिलेंगे 1, यहाँ पे भी आपको मिलेंगे 1, लेकिन आपका 6 टर्म है तो और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 6, यहाँ पे आपको मिलेंगे 15, यहाँ पे आपको मिलेंगे 20, यहाँ पे आपको मिलेंगे 15, यहाँ पे आपको मिलेंगे 6, और कॉर्नर में हमेशा 1 रहेंगे इसके। तो ये पास्कल ट्रायंगल मैंने यहाँ पे जनरेट कर लिया है। अभी यहाँ पे इसके लेवल्स लिखने हैं। लेवल्स लिखते वक्त आपको ये ध्यान देना है, हमेशा 0 से लेवल स्टार्ट होता है। ये जो फॉर्म है ये a+b का फॉर्म है। अभी स्टार्टिंग में हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो a+b ये 0th लेवल हो गया, इसके बाद a+b ये फर्स्ट लेवल हो गया, a+b ये सेकेंड, a+b ये थर्ड, a+b ये फोर्थ लेवल हो गया, a+b ये फिफ्थ, और a+b ये 6th लेवल हो गया है। मतलब आपका ये जो लेवल है ये कौन सा लेवल है, 6th लेवल है। कौन सा लेवल है, 6th लेवल है। तो 6th लेवल के हिसाब से हमें जाना होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, पहला टर्म क्या है, 1 है। मैं हमेशा कहता हूं पास्कल ट्रायंगल के जो वैल्यूज है उसके साथ 2 ब्रैकेट दे देने हैं। तो यहाँ पे पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट, इसके बाद उसके बाद 6th, उसके बाद भी पहला दूसरा, इसके बाद 15 2 ब्रैकेट, उसके बाद 20 2 ब्रैकेट, उसके बाद 15 2 ब्रैकेट, उसके बाद 6 2 ब्रैकेट, उसके बाद बचता क्या है, 6 होने के बाद 1, उसके बाद 2 ब्रैकेट। ओके, ब्रैकेट देने के बाद पहले ब्रैकेट के अंदर x की वैल्यू रहेगी हमेशा, और दूसरे वैल्यू में 1/x, x 1/x, x 1/x, x 1/x, x 1/x, x 1/x, x 1/x। ओके, अभी आपकी जो वैल्यू है इसके अंदर आपको देखना है कि यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस है या माइनस है। अगर माइनस साइन प्लस साइन है तो सभी वैल्यू को आपको कौन सा साइन देना है, प्लस का साइन जोड़ देना है। तो यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस रहने वाला है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है उसकी पावर की। तो पावर हमेशा फर्स्ट वैल्यू को जो भी पावर है वो दे देनी है और उसकी पावर डिक्रीमेंट करते जाना है। तो ये 6 रहेगा, इसके बाद 5th पावर, इसके बाद 4th, ये हो जाएगा 3rd, ये हो गया 2nd, ये हो गया 1st, और लास्ट में 0th पावर हो गई। यहाँ पे पावर 0 से स्टार्ट करनी है और इंक्रीमेंट करती जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये आपका 4, ये हो गया 5, ये हो गया आपका 6। ओके, इस तरह से हम लोग ने इसको ड्रॉ करके लिया है। अभी यहाँ पे आपका जनरेट होगा 2⁻⁶, और ये हो जाएगा cos⁻⁶ थीटा। ओके, अभी यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0
हमेशा होता क्या है, लॉ ऑफ इंडाइसेस से एनीथिंग रेज टू द पावर 1 होता है, तो मतलब यहाँ पे तो 1 आ जाएगा। ये हो गया x रेज टू द पावर 6। इसके बाद यहाँ पे 6th और यहाँ पे x रेज टू द पावर 5 है और इंटू 1/x है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा x रेज टू द पावर 4। ओके, इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हो गया आपका 15 वैल्यू और ये स्क्वायर है, तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसल, ये और ये इसके साथ कैंसल हो जाएगा, ये है x रेज टू द पावर क्यूब और ये 1/क्यूब हो गया, तो ये और ये कैंसल हो गया। तो इसके वजह से यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, 20 और ये इंटू 1 मिलेगा। ओके, इसके बाद प्लस ये हो गया 15, ये भी 1/x स्क्वायर हो गया। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो प्लस 6 1/x रेज टू द पावर 4th पावर हो गई, क्योंकि ये कैंसल होता है x से। और लास्ट में अंत में बचा है वो लास्ट, यहाँ पे तो 0 है मतलब 1 हो गया, तो 1 इंटू 1/x रेज टू द पावर 6 हो गई। अभी आपको करना क्या है, जिसके भी रेस्ट सेम है उनको साथ में जोड़ देना है। मतलब यहाँ पे 6 है तो 1/6 जो x रेज टू द पावर 6 है उसको साथ में लाना है। ओके, मतलब पेयर बना के लाना है। ओके, तो यहाँ पे हो गया 2 रेज टू द पावर 6 cos 6th थीटा इज इक्वल टू, तो ये और ये बंदा साथ में आ जाएगा, इसके बाद ये और ये बंदा साथ में आ जाएगा और यहाँ पे ये और ये साथ में, ये अकेला पड़ रहेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो ये आपका x रेज टू द पावर 6 यहाँ ये पर्टिकुलर सम में और एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि साथ में लाने के पहले मैं आपको बोल देता हूं, क्योंकि अगर x रेज टू द पावर 6 है तो साथ में ला सकते हो, लेकिन अभी हमें sin रेज टू द पावर 6 भी है तो साथ में लाने की मैं बोलता हूं कि जरूरत है नहीं। क्यों नहीं है वो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको समझ में आ जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे देखो हम लोग नेक्स्ट स्टेप यही स्टेप से निकालेंगे, मतलब x रेज टू द पावर 6 का वैल्यू इसके ही हेल्प से निकालने वाले हैं। कैसे, देखो यहाँ पे देखो, अगर मैं ये फॉर्म लिख देता हूं तो हमारा साइन का फॉर्म क्या होता है, ये वाला होता है, तो इसको x रेज टू द पावर -1/x है, ये साइन का फॉर्म है। और उल्टा लिखता हूं तो अच्छा लगेगा, तो ये हो गया 2i sin थीटा इज इक्वल टू x -1/x, लेकिन इसका भी पावर क्या है, 6th पावर है, इसका भी पावर क्या है, 6th पावर है। तो 6th पावर होने के वजह से यहाँ पे i का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मैं i का कैलकुलेशन पहले करके लेता हूँ। स्क्वायर हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो ये i का स्क्वायर -1 होगा और उसका क्यूब तो -1 ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे -2 6th sin 6th थीटा इज इक्वल टू x -1/x रेज टू द पावर 6 हो गया। अभी ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ये और ये दोनों सेम ही दिखते हैं, डिफरेंस इज व्हाट, साइन का डिफरेंस है। ओके, मतलब हमें ये जो सभी वैल्यू मिले हैं वो ही आपको यहाँ पे कॉपी करने हैं, अलग से लिखने नहीं है। ओनली क्या है कि माइनस साइन होने के वजह से इनके साइन अल्टरनेट निगेटिव करने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखो ये तो आपको 2 रेज टू द पावर 6 साइन रेज टू द पावर 6 थीटा, इसके बाद ये तो मैं कॉमनली लिख के लेता हूं x रेज टू द पावर 6 प्लस साइन नहीं देता हूं पहले, 6 रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 4 15x स्क्वायर 20 15 1/x स्क्वायर 6 into 1/x रेज टू द पावर 4 1/x रेज टू द पावर 6। अभी इनके साइन देते वक्त
एक चीज ध्यान में रखनी है, ये माइनस साइन होने के वजह से आपको यहाँ पे साइन अल्टरनेट निगेटिव देना है। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, इस तरह से जाना होगा। अभी यहाँ पे जो ये निगेटिव साइन है ये आपको कैरी नहीं करना है। ये जो निगेटिव साइन है ये इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। तो आपको करना क्या होगा, 2⁻⁶ साइन 6 थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस साइन में इस तरफ घुमा के लेता हूं तो इसके सभी के साइंस चेंज हो जाएंगे। तो -x⁻⁶ प्लस 6x⁻⁴ माइनस 15x² प्लस 20 माइनस 15 1/x² प्लस 6 1/x⁴ माइनस 1/x⁻⁶। ओके, इस तरह से आपको ये इक्वेशंस मिले हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। आपका प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व बहुत इधर तक तो अभी तो सॉल्व हो गया है। अभी आपको एक सिंपल, एक बार आपको लेफ्ट हैंड साइड को देखना होगा। तो आप लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे तो ये दो टर्म का क्या है, एडिशन है। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन रहेगा तो आपको सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली देखेंगे तो क्या है, सब्ट्रैक्शन नहीं है, एडिशन है। तो हम लोग ये इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के वजह से होगा क्या, देखो ये सेकेंड वाला इक्वेशन और ये फर्स्ट वाला इक्वेशन, तो ऐड करेंगे 2⁻⁶, ये हो जाएगा cos 6 थीटा प्लस 2⁻⁶ साइन 6 थीटा। आपको करना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको करना ये है कि आपको यहाँ पे अभी देखो आपको बहुत आसान होने वाला है। एडिशन करने के बाद आपको यहाँ पे देखना है, आपको ये और ये वापस से लिखना नहीं है। करना क्या है, देखो यहाँ पे ही एडिशन कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखो ये पर्टिकुलर वैल्यू जो है ये और ये प्लस है, ये माइनस है, मतलब ये पर्टिकुलर वैल्यू इसके साथ क्या हो जाएगी, चली जाएगी। ओके, तो ये चली गई। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये पर्टिकुलर वैल्यू और ये पर्टिकुलर वैल्यू, ये दोनों का साइन देखो क्या है, प्लस है। इनके वजह से ये दोनों वैल्यू क्या क्या होगा, एडिशन होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है क्या हो जाएगा, 6 + 6 12x⁴ हो गया। ओके, इसके बाद यहाँ पे ये पर्टिकुलर वैल्यू और ये पर्टिकुलर वैल्यू इसके अंदर आप देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस है, इसके वजह से ये भी वैल्यू चली जाएगी इसके साथ। अभी आप देखेंगे ये 20 है और ये 20 है, ये दोनों का साइन सेम है, प्लस है, तो इनका भी क्या हो जाएगा, एडिशन, और ये 40 बन जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे 15 माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये भी चले जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों 15 वाले वैल्यू बचेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे 1/x⁴ जो है ये टर्म बचेगी, इनका 12 1/x⁴ आएगा। अभी लास्ट टर्म को देखेंगे तो 6 रेस्ट वाली टर्म है वो क्या हो जाएगी, कैंसल हो जाएगी वापस से, तो ये भी कैंसल हो गई। तो इतने ही टर्म आपके पास बचे हैं। अभी क्या करना है, देखो इनमें से अगर मैं 4 कॉमन निकाल के लेता हूं तो यहाँ पे देखो होने वाला क्या है, ये टर्म जो है इसको साइन कौन सा है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको प्लस साइन है और इसको भी कौन सा साइन है, प्लस ही साइन है। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या आने वाला है, 4 अगर कॉमन निकाल के लेता हूं तो ब्रैकेट के अंदर ये दोनों को मैं थोड़ा साथ में लाऊंगा, तो ये हो जाएगा 3x⁴ प्लस 3 1/x⁴ प्लस 10। ओके,
प्लस 10 हो गया। ओके, अभी ये दोनों में कॉमन कौन है? 3 कॉमन है, तो इनको भी मैं साथ में लाऊंगा। तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्या करूंगा देखो, कॉस रेज टू द पावर 6 थीटा प्लस साइन रेज टू द पावर 6 थीटा, इनमें से ये 2 रेज टू द पावर 6 थीटा 2 रेज टू द पावर 6 को कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे थोड़ा देखो, ये 2 थोड़े अलग करूंगा और 2 रेज टू द पावर 4 बनाऊंगा। ये हो गया कॉस 6 थीटा प्लस साइन 6 थीटा। इससे होगा क्या देखो, ये हो गया 3x रेज टू द पावर 4 प्लस 3 1 अपॉन x रेज टू द पावर 4। इनमें से ये जो 3 है इनको मैं कॉमन ले लेता हूं इस तरह से, ये 10 इस तरह ब्रैकेट के अंदर ही इनको कॉमन निकाला है। अभी देखो ये 2 के वजह से ये 4 बनेगा, तो ये और ये इसके साथ चले गए, बचेगा क्या 2 रेज टू द पावर 4। तो पे देखो आपको करना क्या है, यहाँ पे देखेंगे आप x रेज टू द पावर 4 है प्लस 1 अपॉन x रेज टू द पावर 4 है। अभी ये किसका फॉर्मूला है? n x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन x रेज टू द पावर n का फॉर्मूला है। उसका फॉर्म क्या होता है? 2 cos n थीटा। मतलब यहाँ पे 4th पावर अगर जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या आने वाला है? 4th टर्म आने वाली है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो ये हो गया आपका c 2 रेज टू द पावर 4 cos 6 थीटा प्लस साइन 6 थीटा, इनको ब्रैकेट दे दो, इज इक्वल टू, इसके बाद यहाँ पे 3, यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा? 2 cos 4 थीटा लिखना पड़ेगा। ओके, प्लस यहाँ पे क्या आने वाला है? 10, यहाँ पे तो 10 है। ओके, तो अभी ये जो पावर है ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो ये 2 की 4th पावर होती है 16, ये हो गया आपका 3, इसके बाद ये जोड़ दूंगा मैं, तो ये मैं 6 लिख सकता हूं, 6 cos 4 थीटा प्लस 10। ओके, अभी इसमें से भी 2 बाहर निकालेंगे तो होगा क्या? 2, तो ये हो जाएगा 3 cos 4 थीटा, और ये 10 का क्या बचेगा? 5 अपॉन कितना है? 16, तो ये कैंसल हो गया, तो आपको मिलेगा 1 अपॉन 8 ब्रैकेट के अंदर 3 cos 4 थीटा प्लस 5। ओके, तो अल्टीमेट हमारा जो शो दैट था, प्रूव दैट था, वो यहाँ पे अचीव हो गया है। ओके, तो आप ये थोड़ा सम क्या है, लेंदी है, लेकिन काफी आसान है। अगर पास्कल ट्रायंगल से आप करेंगे तो उसमें कुछ आपको दिक्कत नहीं हो सकती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, और अगर ये पर्टिकुलर सम के अंदर, इसी टाइप के पर्टिकुलर सम के अंदर आपको कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना। थैंक्स फॉर